जहां पार्ट 1 खत्म हुआ वहीं से कहानी शुरू होती है। कोर्ट में गवाह बने कबीर, नंदिनी और डॉक्टर मेहता के रहस्य और आखिरकार प्यार का फैसला। देखिए कैसे इश्क जीतता है और सच सामने आता है। कोर्ट रूम में खामोशी इतनी गहरी थी कि हर सांस की आवाज सुनाई दे रही थी। जज ने फाइल बंद की और गहरी नजर से कबीर को देखा। कबीर मल्होत्रा, जज बोले, आप पर लगे आरोप साबित हो चुके हैं। कबीर का चेहरा पीला पड़ गया। माय लॉर्ड, उसका वकील कुछ कहना चाहता था लेकिन जज ने हाथ उठाकर रोक दिया। आपकी साजिश ने एक मां की जान ली, एक बेटी का बचपन छीना और 2 जिंदगियों को नरक बना दिया। कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। अदालत आपको आजीवन कारावास की सजा सुनाती है। सिया की आंखें भर आईं। उसने आसमान की तरफ देखा। मां, आज इंसाफ मिल गया। कबीर चीखता हुआ पुलिस के साथ बाहर ले जाया गया। कोर्ट से बाहर हल्की धूप थी। आरव ने सिया का हाथ थामा। अब क्या? उसने पूछा। सिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब दर्द के साथ नहीं, सच के साथ जीना है। आरव ने कहा, और मैं? क्या मैं इस कहानी का हिस्सा रह सकता हूँ? सिया कुछ पल चुप रही। आरव, कुछ जख्म भर जाते हैं पर निशान रह जाते हैं। आरव की आंखें नम हो गईं। उसी पर एक नस भागती हुई आई। सिया, तुम्हारी माँ का मेडिकल फाइल गलत निकला है। सिया चौंक गई। तुम्हारा मतलब? नस बोली, तुम्हारी माँ की मौत सिर्फ देरी से नहीं हुई थी, उन्हें पहले से जहर दिया गया था। सिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। जहर? आरव सन रह गया। नस की बात सुनते ही सिया की दुनिया फिर से हिल गई। ये कैसे हो सकता है? उसकी आवाज कांप रही थी। नस ने फाइल आगे बढ़ाई। पोस्टमार्टम की ये रिपोर्ट 2 साल पहले दबा दी गई थी। आरव ने रिपोर्ट पढ़ी। उसका चेहरा सख्त हो गया। जहर धीरे असर करने वाला था। वो बोला, मतलब जिसने दिया वो चाहता था कि मौत हादसा लगे। सिया की आंखों में एक नाम चमका। कबीर। आरव ने सिर हिलाया। नहीं, ये काम वो अकेले नहीं कर सकता था। तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, तुम सही कह रहे हो आरव। दोनों पलटे। वहां डॉक्टर मेहता खड़े थे, वही डॉक्टर जो उस रात ड्यूटी पर थे। मैंने सच्चाई छुपाई थी, डॉक्टर, मेहता ने कहा, क्योंकि मुझे धमकी दी गई थी। सिया गुस्से से कांप उठी। किसने? डॉक्टर मेहता ने गहरी सांस ली। आपकी माँ की सबसे करीबी, उनकी बिजनेस पार्टनर नंदिनी। सिया सन रह गई। आंटी, आरव ने धीरे से कहा, जिस पर तुमने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, डॉक्टर। मेहता बोले, नंदिनी को आपकी माँ की प्रॉपर्टी चाहिए थी, जहर उसी ने दिया। सिया की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के साथ गुस्से के भी थे। तो अब क्या? सिया ने पूछा। आरव ने उसका हाथ थामा। अब दूसरा केस खुलेगा और इस बार कोई नहीं बचेगा। दूर खड़ी नंदिनी सब कुछ सुन रही थी। उसकी आंखों में खतरनाक मुस्कान थी। नंदिनी कोर्ट से बाहर निकलते हुए शांत दिख रही थी, लेकिन उसके दिमाग में साजिश चल रही थी। सिया अब भी कमजोर है, उसने खुद से कहा, उसे टूटने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। उधर सिया और आरव नंदिनी के ऑफिस पहुंचे। कमरा लग्जरी से भरा था, दीवारों पर सिया की मां की तस्वीरें लगी थीं। तुम्हें यहाँ देखकर खुशी हुई, नंदिनी ने नकली मुस्कान के साथ कहा। सिया ने सीधा सवाल किया, आपने मेरी मां को जहर क्यों दिया? कमरे में सन्नाटा छा गया। नंदिनी धीरे धीरे ताली बजाने लगी। बहुत तेज हो गई हो, सिया, वो बोली, तुम्हारी मां ने सब कुछ मेरे नाम करने से मना कर दिया था। आरव ने गुस्से में कहा, तो आपने उन्हें मार दिया? नंदिनी की आंखों में ठंडक थी। बिजनेस में भावनाओं की जगह नहीं होती। सिया कांप उठी। मैं आपको अपनी मां मानती थी, नंदिनी हंसी, और मैंने तुम्हें सीढ़ी। उसी पल नंदिनी ने अलार्म दबाया। सुरक्षा गार्ड अंदर आ गए। इन्हें बाहर निकालो, नंदिनी ने कहा, लेकिन तभी पुलिस की आवाज गूंजी, कोई हिलेगा नहीं। इंस्पेक्टर अंदर आया। नंदिनी वर्मा, आप गिरफ्तार हैं सबूत मिटाने और हत्या की साजिश के आरोप में। नंदिनी का चेहरा बदल गया। तुम्हें लगता है ये इतना आसान होगा? उसने सिया को घूरते हुए कहा, मेरे पास ऐसा सबूत है जो आरव को भी इस केस में घसीट लेगा। आरव चौंक गया। क्या मतलब? नंदिनी मुस्कुराई। ये लड़ाई भी खत्म नहीं हुई। कोर्ट रूम एक बार फिर भरा हुआ था, लेकिन इस बार कटघरे में आरव खड़ा था। सिया की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो रहा था। ये झूठ है, वो चीखी। नंदिनी के वकील ने एक फाइल आगे बढ़ाई। माय लॉर्ड, ये सबूत बताते हैं कि आरव वर्मा ने उस रात अस्पताल में मेडिकल दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए थे। आरव सन रह गया। ये साइन मेरे ही हैं, उसने धीमे से कहा, लेकिन मुझे याद नहीं। जज ने सख्ती से पूछा, क्या आप स्वीकार करते हैं कि आपने ये दस्तावेज साइन किए?
आरव ने सिया की तरफ देखा। उसकी आंखों में भरोसा था और डर भी। हाँ, आरव ने कहा, मैंने साइन किए थे, लेकिन मुझे नहीं पता ये किस लिए थे। कोर्ट में हलचल मच गई। नंदिनी मुस्कुरा रही थी। देखा सिया, उसने धीरे से कहा, प्यार अंधा होता है। सिया ने खुद को संभाला। माय लॉर्ड, वो बोली, आरव को उस समय ड्रग्स दी गई थी। उनका इस्तेमाल मोहरे की तरह हुआ। जज ने पूछा, क्या आपके पास इसका सबूत है? सिया चुप हो गई। आरव की जिंदगी अब एक धागे से लटकी थी। तभी पीछे से एक आवाज आई, सबूत है माय लॉर्ड। सभी पलटे। दरवाजे पर कबीर खड़ा था और उसके हाथ में एक पेन ड्राइव थी। कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। जिस इंसान को सबने अपराधी माना था, वही अब गवाह बनकर खड़ा था, कबीर। जज ने सख्त आवाज में पूछा, कबीर मल्होत्रा, आप यहाँ क्यों आए हैं? कबीर ने पेन ड्राइव आगे बढ़ाई। क्योंकि अब मैं इस बोझ के साथ नहीं जी सकता। नंदिनी का चेहरा सख्त हो गया। माय लॉर्ड, कबीर बोला, नंदिनी ने आरव को उस रात ड्रग्स दिए थे। उसने खाली कागजों पर साइन करवाए। स्क्रीन पर वीडियो चलने लगा। उसमें साफ दिख रहा था नंदिनी किसी इंजेक्शन के साथ आरव के पास खड़ी थी। सिया की आंखों से आंसू बहने लगे। नंदिनी चिल्लाई, ये सब झूठ है। कबीर बोला, और ये ऑडियो? अगर आरव याददाश्त खो दे तो सारा इल्जाम उसी पर जाएगा। कोर्ट रूम में खलबली मच गई। जज ने गहरी सांस ली। कबीर, आपने पहले ये सब क्यों नहीं बताया? कबीर ने सिर झुका लिया। क्योंकि मैं भी दोषी हूँ, लेकिन अब मैं सिया को और टूटते नहीं देख सकता। सिया ने पहली बार कबीर की तरफ देखा। उसकी आंखों में पछतावा था। जज ने फैसला सुनाया, आरव वर्मा निर्दोष हैं। सिया की सांस लौट आई। आरव की आंखें भर आईं। लेकिन जज ने आगे कहा, और नंदिनी वर्मा को हत्या, साजिश और सबूत मिटाने के अपराध में मौत की सजा दी जाती है। नंदिनी जमीन पर बैठ गई। लेकिन जाते जाते उसने सिया को देखा और कहा, सच जीत गया, लेकिन प्यार नहीं। सिया चौंक गई। क्या उसका इशारा आरव की तरफ था? कोर्ट के बाहर मीडिया की भीड़ थी। सिया और आरव चुपचाप एक दूसरे के पास खड़े थे। सब खत्म हो चुका था, या शायद अब असली कहानी शुरू होनी थी। आरव ने धीरे से कहा, सिया, आज सच जीत गया। लेकिन क्या मैं तुम्हें खो चुका हूँ? सिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज शांत थी। आरव, तुम बेगुनाह हो, पर मेरी माँ की मौत तुम्हारी यादों से जुड़ी है। आरव ने सिर झुका लिया। मैं समझता हूँ, वो बोला, अगर मुझे छोड़ना ही तुम्हारी शांति है तो मैं पीछे हट जाऊंगा। सिया का दिल कांप उठा। उसे वो पल याद आए, अस्पताल का हाथ पकड़ना, कोर्ट में उसका सच के लिए खड़ा होना। तुम्हें खोना आसान नहीं है, सिया ने कहा, लेकिन खुद को पाना भी जरूरी है। दोनों के बीच खामोशी छा गई। तभी सिया की जेब में माँ का पुराना खत आया। वो कांपते हाथों से पढ़ने लगी, सिया, अगर कभी मेरे साथ कुछ हो जाए तो आरव को दोष मत देना। उसकी नीयत साफ है और वो तुम्हारी तकदीर बनेगा। सिया की आंखों से आंसू बह निकले। उसने आरव की तरफ देखा। माँ ने मुझसे पहले तुम पर भरोसा किया था। आरव की आंखें भर आईं। तो क्या इसका मतलब? सिया ने हल्की मुस्कान के साथ अपना हाथ आगे बढ़ाया। इसका मतलब है हम अधूरे जख्मों के साथ पूरे प्यार की शुरुआत करेंगे। आरव ने उसका हाथ थाम लिया, लेकिन दूर खड़ा कोई ये सब देख रहा था, एक अनजानी परछाई। शाम का वक्त था। आसमान पर हल्के बादल छाए थे। आरव और सिया समुद्र किनारे खड़े थे। लहरों की आवाज उनके दिलों की धड़कनों से मिल रही थी। सब कुछ अब शांत लग रहा है, आरव ने कहा। सिया ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन दिल में अजीब सी बेचैनी थी। उसी पल पीछे से किसी ने कहा, शांत तूफान से पहले होती है। दोनों पलटे। वही अनजानी परछाई अब सामने थी। वो और कोई नहीं, डॉक्टर मेहता थे। सिया चौंक गई। आप? डॉक्टर मेहता ने ठंडी हंसी हंसी। तुम्हें लगा मैं सिर्फ डर के मारे सच छुपा रहा था। आरव सख्त हो गया। आप क्या कहना चाहते हैं? डॉक्टर मेहता बोला, जहर मैंने नहीं दिया, लेकिन इलाज मैंने गलत किया। सिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब मेरी माँ मेरी गलती से मरी, डॉक्टर मेहता ने कहा, और अब तुम दोनों मेरी आज़ादी के लिए एक आखिरी सौदा करोगे? उसने एक कागज आगे बढ़ाया। केस वापस लो, वरना आरव की पुरानी मेडिकल फाइल दुनिया के सामने आ जाएगी। आरव ने कागज देखा। उसमें ऐसा सच था जो उसे फिर से अपराधी बना सकता था। सिया कांप उठी। आरव, अब क्या करें? आरव ने गहरी सांस ली। इस बार फैसला प्यार करेगा। उसने कागज फाड़ दिया। डॉक्टर मेहता की आंखों में गुस्सा भर गया। तो तुम अपनी तबाही खुद बुला रहे हो। लेकिन उसी पल पीछे से पुलिस की आवाज आई, डॉक्टर मेहता, आप गिरफ्तार हैं। डॉक्टर मेहता चौंक गया।
इंस्पेक्टर बोला, आपकी सारी बातचीत रिकॉर्ड हो चुकी है। सिया ने आरव की तरफ देखा। तो ये आखिरी परीक्षा थी? आरव मुस्कुरा दिया। हाँ, और हम पास हो गए। सुबह की पहली किरण समुद्र की लहरों पर पड़ रही थी। कल का तूफान अब एक याद बन चुका था। आरव और सिया एक छोटे से मंदिर के बाहर खड़े थे। कोई भीड़ नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस सुकून। सिया ने हाथ जोड़कर आंखें बंद की। माँ, उसने मन ही मन कहा, आज मैं खुश हूँ। आरव ने उसकी तरफ देखा। अब कोई डर नहीं? उसने पूछा। सिया मुस्कुराई। अब दर्द है, लेकिन डर नहीं, क्योंकि प्यार भागा नहीं, लड़ा है। मंदिर की घंटी बजी। आरव ने धीरे से कहा, सिया, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी हर खामोशी को समझूंगा और हर आंसू को अपना बना लूंगा। सिया की आंखें भर आईं। और मैं वादा करती हूँ, वो बोली, कि अतीत को सजा नहीं बनने दूंगी, बल्कि सीख बनाऊंगी। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। वो इश्क जो नफरत से शुरू हुआ था, बलिदान से गुजरा और सच पर खरा उतरा, आज मुकम्मल हुआ। कैमरा आसमान की तरफ उठता है। वॉइस ओवर। कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो इंसान को पूरा कर देती हैं। समाप्त।